नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज मेरे पास है आप सबके लिए। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन ला दिया है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। अब सिर्फ समय है अपने क्षमताओं पे पूरा विश्वास का और कुछ अच्छा करने का, कुछ बहुत बड़ा करने का। तो दोस्तों आइए जरा क्या क्या इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपसे कर दूं चर्चा। तो सबसे पहले इसमें है इंपॉर्टेंट में कि कैंडिडेट है वो अपने एलिजिबिलिटी को इंश्योर कर लें कि क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। इसके लिए साफ साफ कहा गया है कि आप इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 24 मार्च 2018 टिल 6 PM। मतलब आप 24 मार्च 2021 6 बजे शाम तक इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जल्दी से आप जो यूपीएससी की वेबसाइट पे चले जाइए और इस फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप भर दीजिए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उस पर एक पेनाल्टी अंक काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा आगे आपको आयोग क्लियर करता है। फिर इसमें मोबाइल फोन है वो बैन करने की बात की गई है कि मोबाइल फोन आप लेके नहीं जा सकते हो। और साथ ही साथ कौन कौन से इसमें एग्जाम है ये भी है। कुल मिला जुला के इसमें जो अप्रॉक्स 712 सीट है, इस समय आपको बता दूं, जो काफी लोग कह रहे थे कि बहुत कम सीट आने वाली है, ऐसा नहीं है। देखिए अप्रॉक्स जो है 712 सीट है और इसमें 22 जो सीट वैकेंसी है वो रिजर्व है फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। इसका मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैटेगरी के लिए है वो 22 सीट इसमें आरक्षित है। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिफिकेशन में आपको समझ लेना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को ज्वाइन करिए। मैं उसको शेयर करता हूं इस नोटिफिकेशन को जिससे कि आप काफी हद तक इसमें जो चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम है उसके सेंटर कहाँ होंगे। तो देखिए बहुत व्यापक पैमाने पे देश के हर हिस्सा में, अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आप देखिए हर जगह है। इम्फाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहट, कोची, लखनऊ। यहाँ से देखिए लखनऊ में भी आप दे सकते हो, मदुरई से दे सकते हो, मुंबई से दे सकते हो, दिसपुर से दे सकते हो, दिल्ली से दे सकते हो, कटक से दे सकते हो, गाजियाबाद से दे सकते हो, नवी मुंबई से दे सकते हो। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर आप शिलोंग में भी रह रहे हो, शिमला में भी रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्जाम को दे सकते हो। मेन एग्जाम जब आप दोगे तो इसमें अहमदाबाद, ऐजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून और ये दिखाया गया है कि आप कहाँ कहाँ से दे सकते हो। आप यहाँ पे लखनऊ भी देख सकते हो और प्रयागराज भी यहाँ पे है जो काफी लोग देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। यहाँ पे देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 2 सक्सेसिव स्टेजेस। कौन सा है? एक तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसका जो सिलेक्शन होगा वो इस जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो मेन के लिए जाएंगे। दूसरा है सिविल सर्विसेज मेग एग्जामिनेशन जिसमें रिटेन और इंटरव्यू है, दोनों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। बेसिकली जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम है जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ ये क्वालिफाई आपको करना पड़ता है, ये कहीं से भी इसके अंक जोड़े नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए जरा एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जरा चेक कर लीजिए। यहां सबसे पहले नेशनलिटी की बात की गई है कि फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब आईएएस की बात की जा रही है। फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस की बात की जा रही है और इंडियन पुलिस सर्विसेज जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं आईपीएस की बात की जा रही है। इनके लिए मस्ट है कि कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है। फॉर द सर्विसेज कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, अदर सर्विसेज के लिए आप देखो इंडिया का हो सकता है, सब्जेक्ट टू नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, तिब्बतन रिफ्यूजी हो सकता है जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आ चुका है। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कुल मिला जुला के दूसरा एज लिमिट है, कैंडिडेट मस्ट बी अटेंड 21 ईयर, मतलब आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 20 ईयर होने चाहिए और नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 और 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला जुला के आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2021 होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न अर्लियर 2 अगस्त 1989 नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000। कुल मिला जुला के आपको जो है 2 अगस्त
89 के पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के 21 वर्ष और 32 वर्ष, मिनिमम आपकी 31 वर्ष और 32 वर्ष मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन इस एज लिमिट में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई स्टूडेंट एससी या एसटी हो तो उसकी जो एज लिमिट हो जाएगी 32 + 5, इसका मतलब वो 37 साल तक दे सकता है। साथ ही साथ मैक्सिमम 3 ईयर फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का हो तो वहां पे 32 + 3 साल का रिलैक्सेशन है, 35 वर्ष तक वो दे सकता है। साथ ही कह रहा है मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो इनके लिए भी 3 साल का और एक्स्ट्रा चांस आपको मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से एज लिमिट है और किन किन को छूट मिला हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, होल्ड डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज द इनकॉर्पोरेटेड विद एक्ट सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन इंडिया अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर टू डीम्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट कर्व्स। तो इसमें जो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप बीए हैं, स्नातक हैं, बीकॉम है, बीएससी है, तो आप आराम से मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आप एग्जाम को दे सकते हो, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहां से देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अटेम्प्ट देंगे। एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट। अगर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, छूट नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम में। लेकिन आप देखते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए छूट मिलता है। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड है। कुल मिला के अनलिमिटेड का मतलब ये समझ लीजिए एससी एसटी के लिए कि वो 21 वर्ष से लेके 37 वर्ष के बीच में लगातार दे सकता है। इसमें किसी तरह की अटेम्प्ट की बात नहीं की गई है। वो 21 से लेके 37 वर्ष, सॉरी 37 ईयर, 21 to 37 ईयर के बीच में वो जितना भी चाहे अटेम्प्ट दे सकता है। यहीं पे ओबीसी जो है 9 अटेम्प्ट दे सकता है, 21 वर्ष से शुरू करेगा और 35 वर्ष के बीच में वो 9 अटेम्प्ट देगा। बाकी जो है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या ईडब्ल्यूएस है, ये लोग 9 अटेम्प्ट ये लोग भी दे सकते हैं। वैसे जनरली आप 6 अटेम्प्ट देंगे अगर आप जो है अनरिजर्व श्रेणी के आते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं कि आपका मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फीस क्या होना चाहिए। तो आप हमेशा जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग किस कोई इस तरह का आपका फिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल एसटी पर्सन विल बी डिसेबिलिटी हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी। देखिए इसका मतलब अगर एससी है, फीमेल है, एसटी है, उसको किसी तरह का फीस नहीं है। बाकी लोगों के लिए 100 रुपया, यहाँ पे देखिए 100 रुपीज का तो नॉमिनल फीस होता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है, एक टोकन मनी है जो यूपीएससी आपसे लेता है। तो इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और ये बताया गया वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाइए और फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए और फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना चाहिए। काफी बड़ा जो है नोटिफिकेशन है, आप समझ रहे होंगे कि 66 पेज है। इसको मैं जो है जल्दी से अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं, उसको आप देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड 24 मार्च 2021 और पीएम। आप जो है 24 मार्च 2021 को 6 बजे के पहले आप जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का कर दीजिए। और यहाँ पे दिखा गया कॉरेस्पोंडेंस विथ कमीशन, आप कैसे जो है आप कमीशन से कॉरेस्पोंडेंस कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रोल नंबर के बारे में बात की गई है। रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी द पर्सनल विथ, यहाँ पे जो रिजर्वेशन सीट है आपको मैंने बताया कि 22 सीट रिजर्व किया गया है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है उन लोगों के लिए। तो उसके विषय में यहाँ काफी सूचनाएं दी गई हैं कि किसके लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से है ये चीजें। एलिजिबिलिटी अवेलेबिंग रिजर्वेशन, किस तरह के रिजर्वेशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, उसमें ये तमाम तरह की चीजें दी गई हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। चेंज ऑफ कैटेगरी, किस तरह से कैटेगरी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे और यहाँ पे किस इस तरह से होगा। जरा आप देखिए इनका एग्जामिनेशन का प्लान क्या है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेज। देखिए इनका जो एग्जाम होता है वो 2 सक्सेसिव स्टेजेज में होता है। पहला जो स्टेज होता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का होता है जो एमसीक्यू टाइप का होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। मतलब पहला जो एग्जाम होगा
वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा होगा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, जो रिटन और इंटरव्यू इसके पार्ट होंगे। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए ज्यादा यहाँ पे देखिए पर्सनालिटी टेस्ट शब्द का यूज करता है यूपीएससी। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस। कुल मिला जुला के रिटन और पर्सनालिटी टेस्ट, इन्हीं दोनों के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम जो होगा कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा जो 400 नंबर के होंगे। और इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो इसमें सेकेंड पेपर होता है बेसिकली वो जो होता है पूरा का पूरा सीसेट, वो भी आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही लाना है, वो भी एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कुल मिला जुला के आपका जो सिलेक्शन होता है वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज के आधार पे ही होता है। यहाँ पर जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे कहा गया है निगेटिव मार्किंग की बात की गई है कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, द कमीशन विल ड्रॉ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33 इन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में सिर्फ 33% आपको लाना है और बाकी जो है आपको फिर मेन के लिए बुला लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 जो है विकल्प दिए होंगे। उसमें से कह रहा है फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर विल बी कैंडिडेट 1/3। यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.33 नंबर काट दिए जाते हैं। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपको पूरे के पूरे जो है आपको 1/3 मतलब फुल 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है 1/3 0.33 का एक निगेटिव मार्किंग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको प्रॉब्लमेटिक न कर दे। फिर देखिए, द कैंडिडेट गिव मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड द रॉन्ग आंसर इफ वन बी गिवन आंसर हैपन द करेक्ट द पेनाल्टी अबव। अगर आप एक से ज्यादा विकल्पों को सर्कल कर देंगे तो भी उसको रॉन्ग आंसर ही माना जाएगा। कई बार ऐसा लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम है कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट 9 पेपर। अब आप जानते होंगे कि जो रिटन एग्जाम होता है इसमें 9 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर हो जाते हैं 4, प्लस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हो जाते हैं 2, फिर एक हो जाता है जनरल हिंदी, फिर एक हो जाता है जनरल इंग्लिश और एक हो जाता है एसए। तो ये हो गया 4, 2, 6, 7, 8 और 9 पेपर। तो इसी 9 पेपर की बात यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट उसके बाद होगा और इन दोनों नंबर के आधार पे आपका जो है रैंक डिसाइड किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इनका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो जो है कंप्राइज करेगा 2 कंपल्सरी पेपर जो 200 मार्क्स के होंगे। बोथ क्वेश्चंस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा एंड विल बी 2 आवर ड्यूरेशन। 2-2 घंटे के पेपर होंगे आपके। जनरल स्टडीज जो सेकंड होगा सिविल सर्विसेज का, जिसे हम लोग सीसेट कहते हैं, विल बी क्वालिफाइंग पेपर। देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% पाना है। तो क्वेश्चन विल बी सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछे जाएंगे, इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा। डिटेल ऑफ द जो सिलेबस है वो आपको दिया गया है। अब देखिए, जो मेन एग्जाम होगा उसमें देखिए पेपर 1 जो होगा वो 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज बी सिलेक्टेड ऑफ कैंडिडेट लैंग्वेज इंक्लूडेड इंग्लिश शेड्यूल इन जो कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस दूसरा होगा वो इंग्लिश का होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर का जो मेन में है 300 नंबर के, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, इसको भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर माना जाता है। इसमें आप एक तो भारतीय भाषाओं में से हिंदी ले सकते हैं, असमी ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं और एक कंपल्सरी आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। ये भी आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। बाकी जिसके मेरिट में अंक काउंट होंगे वो होगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जनरल स्टडीज के आपके 4 पेपर होंगे। एसए का एक पेपर होगा 250 नंबर के। जनरल स्टडीज के देखिए 250 के 4 पेपर हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। इसी तरीके से आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं वो जो है 250 के 2 पेपर होंगे और कुल मिला जुला के ये होगा 1750। तो जो मेंस का पेपर होगा वो 1715 नंबर का होगा, मतलब 1750 नंबर के होंगे। प्लस इसमें 275 का इंटरव्यू होगा। अगर पूरा देखिएगा तो 2025 मार्क्स होगा। अगर आप इसमें से 55% नंबर दोस्त ला दें, अगर आप 1000 से ज्यादा नंबर पा जाएं तो आप आईएएस बन जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तैयारी करिए कि किस तरीके से इसमें हम लोग अच्छा कर सकें, बहुत अच्छा कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ सिलेबस दिया हुआ है और इसमें साफ साफ दिया गया है कि किस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, उसका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए। तो पूरा डिटेल यहाँ प्रो फार्मा है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि
कौन सा जो है मेन में जो है आपके ऑप्शनल कौन कौन है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ये जो ऑप्शनल में आपको कौन सा पेपर लेना है उसका जो पूरा डिटेल दिया गया। इकोनॉमिक्स ले सकते हो, कॉमर्स, अकाउंटिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स ले सकते हो, मेडिकल साइंस ले सकते हो, फिलोसफी ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, सोशोलॉजी ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो। इतनी भाषाओं में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो जो आपको जिसमें प्रेफरेंस है। तो दोस्तों ये देखिए जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है प्रिलिमिनरी एज वेल एग्जाम के लिए कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये बहुत ही बड़े पैमाने पे आप देखिए 66 पेज का नोटिफिकेशन है। आपको इसको बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू कैसे होगा। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय बोर्ड हु विल बिफोर देम द रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट कैरियर। जो कैंडिडेट के कैरियर को देखेगा, कैंडिडेट विल आस्क्ड क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इज द एसेस द पर्सनालिटी स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कैरियर ऑफ पब्लिक सर्विस। देखिए मैं आईएएस का 2 बार दोस्तों इंटरव्यू दिया, पर्सनालिटी टेस्ट दिया, उसमें कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो फैक्ट हो। आपको एनालिटिकल कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ राय आपसे मांगी दी जाती है और सीधा वो आपसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किसी भी समस्या को आने पे किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये मैं बताऊं कि आपको बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है जब आप आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, यहाँ पे दिया गया कि 200 जनरल पेपर 1 होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा आपको, करेंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट पे, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ पे फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इशूज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डू नॉट रिक्वायर्स टू सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ये तमाम ऐसे इशूज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, बट यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन स्पेशलाइज ही पूछे जाते हैं और इसका ही चूंकि अंक आपको इस परीक्षा को कराता है क्वालिफाई, क्योंकि जो सेकेंड पेपर है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए जिसमें कंप्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये जो पेपर है वो उसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो दारोमदार है देखिए वो पूरा फर्स्ट पेपर पे, देखिए साफ साफ लिखा गया पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद द मिनिमम 33% चाहिए। तो इसका मतलब है आपका पूरा फोकस जो है फर्स्ट पेपर पे होना चाहिए, जनरल स्टडीज पे होना चाहिए। और ये होगा इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर बोथ पेपर, दोनों में आपको एपीआर पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर समझिए। और फिर यहाँ मेन एग्जाम की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी चीजें बताई है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको नोटिफिकेशन आ गया है, जल्दी से जल्दी भर देनी चाहिए, पूरे क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। आप इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं बशर्ते आप अभी से इसमें लग जाए। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए और पूरे क्षमताओं के साथ एग्जाम में लग जाइए ताकि आप इसमें कुछ अच्छा कर सके, कुछ बड़ा कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।